हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट डेटा टाइप के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम देखने वाले स्ट्रिंग के बारे में। हम स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे और डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करेंगे। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट VS कोड। ठीक है, यहाँ पे हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं str_tut.py। ठीक है, तो ये हमने बना लिया है न्यू फाइल। लास्ट वीडियो में हमने एक वेरिएबल बनाया था नेम, जिसके अंदर हमने स्टोर किया था अरबाज का नाम। ठीक है, तो ये एक वे है सिंगल कोट से स्ट्रिंग को डिफाइन करने का। हमारे पास इसके अलावा दूसरा भी वे है, लेट्स से सरनेम। यहाँ पे हम डबल कोट से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो एक सेट ऑफ कैरेक्टर है। जैसे कि यहाँ पे नेम है, तो इसमें सब कैरेक्टर है। पाइथन के पास एक बिल्ट इन मेथड है टाइप करके अगर हम पाइथन को पूछेंगे कि ये वेरिएबल में जो वैल्यू है उसकी क्या टाइप है, तो वो हमको बताएगा। लेट्स सी, हम प्रिंट करते हैं कि नेम की टाइप क्या है, टाइप, और फिर हम करेंगे नेम। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने के लिए मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल और टिल्डे। कंट्रोल प्लस, आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाली साइन है टिल्डे। ये मिलेगी आपको फंक्शन की के पहले। ठीक है, जहाँ पे आपकी फंक्शन की है 1 2 3 4 5 9, उसके स्टार्टिंग में आपको मिलेगी। तो शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंट्रोल प्लस टिल्डे आप प्रेस करोगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ये रन करते हैं फाइल। तो फाइल रन करने के लिए हम पहले लिखेंगे पाइथन और फिर लिखेंगे फाइल का नाम str_tutorial.py। एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हो गई रन। तो आप देख सकते हो ये हमें बता रहा है कि ये स्ट्रिंग है str, ये क्लास स्ट्रिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं सरनेम का भी टाइप देखूं तो ये भी हमें दिखाएगा टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्लास क्या है वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसे हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो जो बेसिकली स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग के पास बिल्ट इन कुछ मेथड्स होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये नेम, ये अरबाज का नाम तो है, पर अब मुझे ज़रूरत पड़ सकती है कि सबको मैं कैपिटलाइज करूँ या तो सबको मैं लोअर अल्फ़ाबेट में लिखूँ। ठीक है, तो इसके लिए पाइथन के पास ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड्स होती हैं। अगर आप कोई स्ट्रिंग बनाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको ये कैपेबिलिटी मिलेगी कि आप उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, अपर केस में कन्वर्ट कर दो, कैपिटलाइज कर दो। इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड्स मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, हम आगे देख रहे हैं। इस आगे देखने से पहले हम और एक मेथड देख लेते हैं स्ट्रिंग को डिफाइन करने का। स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हम ट्रिपल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूँ अबाउट अरबाज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रिपल कोट से स्ट्रिंग को लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज सम लाइन्स डेडिकेटेड टू अरबाज, ही इज अ गुड पर्सन। ठीक है, तो जो ट्रिपल कोट से हम स्ट्रिंग लिखते हैं
उसके अंदर हम इजीली न्यू लाइन ऐड कर सकते हैं, स्पेस ऐड कर सकते हैं, टैब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बेसिकली ये यूज़ होती है। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कैसे करना है, उसको लोअर केस में अपर केस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ प्रिंट। ये चीज़ हमने देख ली, अभी इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने शो किया था। अब इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब हम लिखते हैं प्रिंट करवाते हैं नेम। तो नेम प्रिंट करवाएंगे तो क्या आएगा, अरबाज, ठीक है। ये रन करते हैं। ओके, प्रिंट की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आ गया अरबाज, ठीक है। अब मुझे ऐसा चाहिए कि ये अरबाज जो मैंने लिखा है उसमें सब मुझे लोअर केस में चाहिए। तो अगर आप इस पर जो भी वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है, अगर उसके बाद आप डॉट प्रेस करोगे तो ये कुछ मेथड्स आपको मिल जाएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है। और ये जो यहाँ पे ये सजेशन दिख रहे हैं, ये हमें VS कोड की तरफ से मिल रहा है, ठीक है। अगर आप नोटपैड++ वो सब यूज़ करोगे तो उसमें आपको ये सजेशन देखना नहीं मिल सकता। हो सकता है कोई आईडी प्रोवाइड करता है, पर नोटपैड++ प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ VS कोड हमें कुछ सजेशन दे रहा है, ठीक है। जैसे अभी हमें करना है लोअर केस में, तो मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ लोअर, ठीक है। अब यहाँ पे लोअर करने के बाद हमें यहाँ पे 2 पैरेंथेसिस देनी है। इसका मतलब है ये मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो यहाँ पे अरबाज में A कैपिटल है, पर क्योंकि मैंने ये लोअर मेथड लगाई है तो ये मुझे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। देखो यहाँ पे हर एक लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं कहूँ कि मुझे सबको अपर केस में करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हमारे पास डॉट अपर मेथड है। अगर हम डॉट अपर कर देंगे तो सारे कैरेक्टर हो जाएंगे कैपिटल, ठीक है। अब देखते हैं कैपिटलाइज करने के लिए हम सबसे पहले इसको कर देते हैं स्मॉल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे डॉट कैपिटलाइज करूँगा तो आप देखोगे कि ये A है वो ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या करता है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको कर देगा कैपिटलाइज, बाकी सब रहेंगे स्मॉल, ठीक है। अगर देखो मैं यहाँ पे Z को कैपिटल करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं कैपिटलाइज रन करूँगा तो Z क्या हुआ, स्मॉल हो गया, देखा। अगर मैं कैपिटलाइज रन नहीं करता हूँ तो Z कैसा दिखता है वो भी देख लेते हैं। देखो ये Z है, कैपिटलाइज में वो हो गया था स्मॉल, ठीक है। स्ट्रिंग के पास इसके अलावा भी कई मेथड है, ये सब जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। डॉट फाइंड है। अभी हमें ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो इज लोअर देख लेते हैं। इज लोअर क्या करता है कि हमें देता है ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर इसमें सारे कैरेक्टर लोअर केस में होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अभी हमारे केस में Z कैपिटल है तो ये रिटर्न करना चाहिए फॉल्स, ठीक है। अगर मैं Z को भी लोअर केस में कर दूं तो आप देख सकते हैं ये देगा ट्रू। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग की डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक लेन चीज़ देख लेते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमारी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं वो चाहिए तो हम लेन मेथड का यूज़ करते हैं। लेन फंक्शन है
लेन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन मिलता है हमें लेन। लेन क्या करता है कि हमारे स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है वो काउंट करके देता है। तो मैं सेव करूं और इसको अगर मैं रन करूं तो अब देख सकते हो इसने हमें दिया 5। तो अब गिनते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कैरेक्टर है तो इसने हमें दे दिया 5, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिंग में हमारे पास कुछ और मेथड्स भी है, उसको देखने के लिए पहले मैं यहाँ पे थोड़े स्पेसेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग में हमारे पास एक मेथड है डॉट स्ट्रिप। जैसे अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो देखो अरपास के पहले भी थोड़ी स्पेस है और बाद में भी थोड़ी स्पेस है। अगर मुझे ये स्पेस रिमूव करनी हो दोनों तरफ से तो मैं कर दूंगा डॉट स्ट्रिप, ठीक है। इसको कर दूंगा मैं कॉल। तो आप देख सकते हो आगे जो स्पेस थी वो निकल चुकी है, पीछे भी जो स्पेस थी वो भी निकल चुकी है, ठीक है। तो ये थे कुछ स्ट्रिंग के ऑपरेशन। इसके अलावा भी स्ट्रिंग में कई ऑपरेशन होते हैं जो आगे आने वाली वीडियो में हम देखते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।